हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद इन्वेस्टमेंट विद अरविंद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो उन भाइयों के लिए है जो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा के पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। यदि आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ खोल सकते हैं। चलिए अब देरी न करते वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो शेयर मार्केट के ऊपर है। आज हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के फायदे देखेंगे। शेयर मार्केट ये वह जगह होती है जहाँ पर हम शेयर को खरीदते और बेचते हैं। शेयर किसी कंपनी में हिस्सेदारी का छोटा सा भाग होता है। जैसे किसी हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बदले में हमें शेयर मिल जाएंगे। ये हिस्सेदारी काफी छोटी होगी, ये होगी 0.00001% में होगी। वारन बफेट साहब अमेरिका के काफी सक्सेसफुल इन्वेस्टर है और पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर इनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। वारन बफेट साहब कहते हैं, आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट एज 11। आई वॉज वेस्टिंग माई लाइफ अप अंटिल देन। इसका मतलब ये हुआ, वारन बफेट साहब ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी उनका कहना यह है कि उन्होंने काफी लेट कर दिया। हम आपके सामने कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे के बारे में बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूँ इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन को हम महंगाई बोल सकते हैं। इंडिया में आज के टाइम पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 6.5%। 6.5% हमारी CPI इंडेक्स है, जिसको रिटेल लेवल में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। और जो दूसरा इंडेक्स है होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो अभी हमारे काम का नहीं है, तो हम 6.5% को महंगाई दर बांध सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यदि आज किसी चीज का प्राइस 100 रुपए है तो अगले साल उसका प्राइस होगा 106.5 रुपए। यदि हम सेविंग बैंक अकाउंट में अपने पैसे को रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उधर SBI में मिलेगा हमें 2.7%, और जो मैक्सिमम दे रहा है वो DBS बैंक दे रहा है, वो दे रहा है 3.75% हमें इंटरेस्ट रेट दे रहा है सेविंग बैंक अकाउंट पे, जो महंगाई को भी बीट नहीं कर पा रहा है। हमारे पास अब दूसरा ऑप्शन बच जाता है कि FD में पैसा रखने के लिए, तो बैंक हमें FD में इंटरेस्ट रेट देगा। देखिए, बैंक हमें FD में इंटरेस्ट रेट दे रहा है 7.3%। ये स्पेसिफिक कंडीशन होता है, जैसे हम 10 लाख से ऊपर की ज्यादा की FD कराते हैं तब हमें 7.30% दे दिया। हमें जनरली 6-6.5% के आसपास हमें FD में इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो केवल महंगाई को बीट कर रहा है। इसमें हमें कोई भी रिटर्न नहीं बन रहा है। यदि हम हमारे पैसे को यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एवरेज से 15% से 20% के आसपास हमें रेट ऑफ रिटर्न आराम से मिल जाता है। इंडियन शेयर मार्केट वो टाइम के साथ ग्रोथ कर रही है। शेयर मार्केट किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन होती है। इंडियन इकोनॉमी काफी ग्रोथ की है पिछले टाइम में और आगे भी काफी ग्रोथ करेगी। इस हिसाब से हम कुछ ब्लू चिप शेयरों में यदि पैसा लगाते हैं तो हम इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ शेयरों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने TCS को चुना है। TCS का पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसका रेट है 3390 रुपए, और हमने ग्राफ देखा है, देखो पहले 166 रुपए का था, अब ये 3390 रुपए का हो गया है। इसमें बोनस स्प्लिट सब कुछ एडजस्टेड प्राइस रेट आई है इसका। दूसरा शेयर है एशियन पेंट। एशियन पेंट का भी ग्राफ टाइम के साथ ग्रो कर रहा है, देखिए ये देखिए। तीसरा शेयर हमने सिलेक्ट किया है इन्फोसिस का भी ग्राफ टाइम के साथ ग्रोथ कर रहा है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि हम अच्छे शेयरों में पैसा लगाएंगे तो ये जो हमारा पैसा है टाइम के साथ ग्रो करेगा। तीसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। हम हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी शेयर मार्केट का सहारा लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हम हमारे पैसे को एक जगह ना लगा के कई अलग अलग असेट क्लास में लगाते हैं। इसमें रियल एस्टेट आती है, गोल्ड आता है, शेयर मार्केट आती है, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब अलग अलग तरह की असेट क्लास है। हमें किस असेट क्लास में कितना पैसा लगाना है पूरा असेट एलोकेशन के अंदर आता है। यदि आपको असेट एलोकेशन के बारे में और भी जानना है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। हम शेयर मार्केट का यूज पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी करते हैं। इसमें चौथा पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हम किसी असेट को कैश में कितनी आसानी से बदल सकते हैं। जो शेयर होते हैं वो हमारे काफी हाईली लिक्विड असेट क्लास होते हैं। कई बार क्या होता है, यदि कोई असेट क्लास इलिक्विड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रियल एस्टेट है, उसको बेचने में हमें कई महीनों तक का वेट करना पड़ जाता है, और जो उसको ट्रांजैक्शन में लगने वाले टैक्स और चार्जेस होते हैं वो भी काफी हाई होते हैं। तो जो शेयर मार्केट में जो शेयर होते हैं उनको बेचना काफी आसान होता है, और उसमें जो ट्रांजैक्शन में चार्ज है वो भी काफी कम होते हैं। हम एक क्लिक के साथ उसको बेच सकते हैं लाइव मार्केट में। पांचवा पॉइंट है स्टार्टिंग मनी या फिर टोकन मनी। हम यदि कोई भी बिजनेस को शुरू करने जाते हैं तो उसको शुरू करने में कॉस्ट काफी ज्यादा आती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम अपना रिटेल स्टोर भी खोलते हैं तो उसको शुरू करने के लिए लाखों और करोड़ों में कॉस्ट चली जाएगी हमारी। लेकिन शेयर मार्केट में हम छोटी से छोटी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। हम 100 रुपए से भी हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू
कर सकते हैं। ये सुविधा हमें शेयर मार्केट में मिलती है। इसमें शेयर मार्केट का छठा फायदा है जीरो क्रेडिट। यदि हम कोई भी बिजनेस शुरू करने चाहते हैं तो हमें उधारी का खतरा रहता है। किसी बिजनेस में ज्यादा उधारी होती है, किसी में कम होती है, लेकिन होती जरूर है। शेयर मार्केट में हमें जीरो क्रेडिट का फैसिलिटी मिलती है। इसका मतलब ये होता है यदि हम शेयर को आज बेचेंगे तो पैसा हमारे अकाउंट में कल आ जाएगा। ये केवल शेयर मार्केट में देखने को मिलता है। शेयर मार्केट का छठा फायदा है अब्सेंस। यदि हम शेयर मार्केट से अब्सेंट भी हो गए तो शेयर मार्केट का काम चलता रहेगा। हमारी अब्सेंस का उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे बिहाफ पे जो कंपनी का ओनर है वो काम करता रहेगा। हमें किसी और बिजनेस में यह सुविधा नहीं मिलती है। यदि हम 1 महीने के लिए भी किसी और बिजनेस से अब्सेंट हो गए या छुट्टी मनाने चले गए तो जो हमारा क्लाइंट है वो कहीं और चला जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। इसमें 8वां फायदा है शेयर मार्केट का फ्रीडम ऑफ प्लेस। फ्रीडम ऑफ प्लेस से हमारा मतलब है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने शेयर मार्केट के बिजनेस को रन कर सकते हैं। बाकी बिजनेस में हमें सुविधा नहीं मिलती है। बाकी बिजनेस को करने के लिए हमें वर्क प्लेस पे जाना ही पड़ता है। लेकिन शेयर मार्केट में हम कहीं पे भी यदि छुट्टियां मनाने गए हैं तो वहाँ पे भी अपना लैपटॉप और मोबाइल खोल के शेयर मार्केट के बिजनेस को रन कर सकते हैं। शेयर मार्केट में 9वां फायदा है कि आप इस बिजनेस को कभी भी बंद कर सकते हो। आपको यदि किसी और बिजनेस के बारे में बंद करने के बारे में भी सोचना पड़ जाए तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। उसको बंद करना इतना इजी नहीं होता। बचे हुए सामान को नुकसान में बेचना पड़ता है। कई बार बचा हुआ सामान बिकता भी नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट में आप लाइव ट्रेडिंग डे में जाके आप एक क्लिक के साथ कुछ ही मिनटों में अपने सारे शेयर को सेल कर सकते हो करंट रेट पे। वो जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। शेयर मार्केट में बिजनेस पसंद नहीं है तो इसको आप नेक्स्ट डे चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने टाइल्स की कंपनी में पैसा लगा रखा है। आपको लगता है कि टाइल्स का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा जिस शेयर में आपने पैसा लगा रखा है, तो आप अगले दिन उस शेयर को बेच के कोई नया कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने केमिकल कंपनी का शेयर खरीद लिया या फिर आईटी कंपनी का शेयर खरीद लिया। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको शेयर मार्केट में मिलती है। सबसे अच्छा फायदा है शेयर मार्केट का, इसमें 5 डे वर्किंग वीक होता है। इसमें मंडे टू फ्राइडे काम होता है और जो जितनी भी पब्लिक हॉलीडे हमें मिलती है वो सब शेयर मार्केट में भी उसकी छुट्टी मिलती है। जैसे हमारा सरकारी जॉब में चलता है वैसे हम शेयर मार्केट में काम करते हैं और छुट्टी वाले दिन हम कहीं पे जाके एंजॉय भी कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है या आपके मन में कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके इस कमेंट को पढ़ के जवाब जरूर दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका लाइक ही मुझे इस तरह की वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है।